हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आर के स्टडी टॉपिक्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए टॉप 100 पीवाईक्यू क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम में रेलवे ग्रुप डी में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन है, मेंडलीफ का आवर्त नियम कहता है। ऑप्शन है, तो सही जवाब बताइएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। तो मेंडलीव का आवर्त नियम यही कहता है। अगला क्वेश्चन है, कई प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ना निम्नलिखित के समतुल्य माना जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि के समान माना जाता है। दोस्तों, इस सूत्र से आप याद रख सकते हैं, R = रो L अपान A। तो जब समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के वृद्धि के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल बनाने की प्रक्रिया किसका उदाहरण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयोजन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, को मूल शीर्षक की लगातार विभाजित होने वाली कोशिकाओं द्वारा दर्शाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विभाज्यो ऊतक वृद्धि। दोस्तों, ये पौधों के ऊतक से संबंधित क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल टूर्नामेंट के 78वें संस्करण संतोष ट्रॉफी 2024-25 को किस टीम ने जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल ने जीता है। पश्चिम बंगाल 33 बार ये फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी का खिताब जीत चुकी है। और 2021-22 में किसने जीता था, तो केरल ने जीता था। उपविजेता पश्चिम बंगाल। 2022-23 का कर्नाटक ने जीता था। 2023-24 का सर्विसेज ने जीता था। और 2024-25 का पश्चिम बंगाल ने जीता था। और उपविजेता कौन थी, तो केरल राज्य इसमें उप विजेता था। अगला क्वेश्चन है, कुसुम, शीशम, खैर, अर्जुन और सहतूत किस वनस्पति के मुख्य वृक्ष हैं। तो याद रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया प्रतीकात्मक संयोजन अभिक्रिया का प्रतिनिधित्व करती है। तो याद रखिएगा, दो उत्पाद मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, A+B = C। ये संयोजन अभिक्रिया का प्रतिनिधित्व करती है। अगला क्वेश्चन है, को मूल शीर्ष की लगातार विभाजित होने वाली कोशिकाओं द्वारा दर्शाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा विभाज्योतकी ऊतक। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 21 जीवन के व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सुरक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में शीतलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उस समय रक्त निलय में प्रवेश करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निलय में रक्त प्रवेश करता है। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट किसका रासायनिक नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। तो किसका उदाहरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिप्सम का उदाहरण है। और कैल्शियम सल्फेट से 1.5 हटा लें तो कौन सा बनता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, जून 2022 निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज संस्था मौजूद नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागालैंड में पंचायती राज संस्था मौजूद नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आय में प्रति इकाई वृद्धि के कारण प्रत्याशित उपभोग में वृद्धि की दर को क्या कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहा जाता है। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में पूछे जा चुके हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2022 तक कौन सा देश खीरे का विश्व का शीर्ष निर्यातक बन गया है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत 2022 में खीरे का विश्व में शीर्ष निर्यातक देश बन गया है।
अगला क्वेश्चन है एक लेंस द्वारा निर्मित आवर्धन किसके बराबर होता है? तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा, जब लेंस की आवर्धन क्षमता पूछा जाएगा तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी V/U। और जब दर्पण की आवर्धन क्षमता पूछा जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? तो -V/U। अगला क्वेश्चन है 6 मार्च 2023 में प्रभावी वर्तमान 2025 में 28वें लेखा महानियंत्रक CGA कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा श्री दुबे वर्तमान 2025 में CGA हैं। और CAG कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में CAG हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय राजभाषा अधिनियम पारित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 1963 में भारतीय राजभाषा अधिनियम पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोधकता रो वाली एक धातु तार को 4 बराबर भागों में काटा गया है, प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता क्या होगी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रो। अगले क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मुगल साम्राज्य द्वारा पहला नियोजित शहर था? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा फतेहपुर सीकरी मुगल साम्राज्य द्वारा पहला नियोजित शहर है। अगला क्वेश्चन है कीटोन सजातीय श्रेणी के क्रमशः प्रथम और द्वितीय सदस्य हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोपेनोन और ब्यूटेनोन कीटोन सजातीय श्रेणी के प्रथम और द्वितीय सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों का अग्रदूत था? तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा आत्मीय सभा। और कब स्थापना किए थे राजा राम मोहन राय ने? तो 1815 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है हैदराबाद साहित्य महोत्सव 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा अतिथि राष्ट्र था? तो याद रखिएगा यूनाइटेड किंगडम हैदराबाद साहित्य महोत्सव 2020 में अतिथि राष्ट्र था। अगला क्वेश्चन है देश का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोगैस आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा खंडवा मध्य प्रदेश में पहला हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है औपनिवेशित भारत के लगभग 85% भारतीय जनसंख्या अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर निर्भर है? तो याद रखिएगा का ऑप्शन डी हो जाएगा कृषि में 85% जनसंख्या अर्थव्यवस्था में निर्भर है। अगला क्वेश्चन है अक्टूबर 2021 से जियो पारसी योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद बुजुर्गों को प्रति व्यक्ति प्रति माह कितनी सहायता दी जाएगी? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 10,000 रुपये दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है गैर जैव निम्नीकरणीय प्लास्टिक से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से 3 कथन जानवरों पौधों और हमारे आसपास के वातावरण पर उनके प्रभाव को दर्शाते हैं। इनमें से अलग कौन है? तो यार राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्लास्टिक बैग टिकाऊ कैरी बैग है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास के लिए आवश्यक 5R का हिस्सा नहीं है? तो याद रखिएगा रीजेनरेशन 5R का हिस्सा नहीं है, बाकी रिफ्यूज रीपर्पज और रिसाइकल ये 5R का हिस्सा है, बाकी रीजनरेशन हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन 28 है एशियाई शेरों की आबादी मुख्यतः के संरक्षित पार्क क्षेत्र में रहती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई शेर पाए जाते हैं, जो कि किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में स्थित है गिर राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है एक गोलाकार दर्पण एक सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, गोलाकार दर्पण के बारे में सही कथन है। तो सीधा दर्पण बनाता है तो कौन सा हो जाएगा? अवतल दर्पण होगा, ये भी बात सही है। और दर्पण अभिसारी होगा, ये भी बात सही है। पर दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी, ये गलत हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन हो जाएंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए और बी दोनों सही हैं। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ना कि अवतल दर्पण की। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार कौन सा राज्य सबसे गरीब है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार राज्य सबसे गरीब है। अगला क्वेश्चन है मौखिक गर्भ निरोधक गोलियों को रोक कर काम करती हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा अंडोत्सर्ग को और निषेचन को रोककर काम करती हैं गर्भ निरोधक गोलियां। अगला क्वेश्चन है गलत कथन की पहचान कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पराग नलिकाओं का विजांड की ओर बढ़ना भू आकृतिवाद का उदाहरण है, ये गलत कथन है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत धनात्मक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा CS सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है ये, क्योंकि ये आवर्त सारणी में नीचे सबसे पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा औषधीय पौधा रक्तचाप के इलाज के लिए सबसे अच्छा उपाय है? तो याद रखिएगा सर्पगंधा रक्तचाप के लिए सबसे अच्छा उपाय है। अगला क्वेश्चन है, कास्टिक सोडा का प्रयोग सामान्यतः किसमें नहीं किया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अमोनिया निर्माण में नहीं किया जाता है। बाकी डिटर्जेंट, कपड़ा उद्योग और कागज और लुगदी उद्योग में कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है। बाकी अमोनिया निर्माण में कहीं नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी तारे की आभासी स्थिति में थोड़ा परिवर्तन होता रहता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि वायुमंडल की भौतिक स्थितियां बदलती रहती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समुच्चय के सभी यौगिक एक ही समजातीय श्रेणी से संबंधित हैं? तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, C3H8, C4H10, C5H12 ये समजातीय श्रेणी से संबंधित हैं। किस श्रेणी से हैं? एल्कीन समूह से संबंधित हैं। एल्कीन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। अगला क्वेश्चन है, बर्मिंघम में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? याद रखिएगा लक्ष्य सेन ने रजत पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र संख्या 2n18 वाले लैंगिक प्रजनन करने वाले जीव में कितने ऑटोसोम मौजूद होंगे? तो याद रखिएगा 16 ऑटोसोम मौजूद होंगे। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखे धारावाही चालक पर बल निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में किस नियम का उपयोग किया जाता है? याद रखिएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, बंधन बैंक का गठन कब किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा बंधन बैंक का गठन 2015 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 पंचायत की किस विशेषता से संबंधित है? याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, पंचायत की अवधि से संबंधित है। आर्टिकल 243E। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक प्रक्रिया क्लोर क्षार प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, एक अपसारी लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता क्या होगी? सूत्र कौन सा हो जाएगा? P=100/F। F माइनस में इसलिए भाग देंगे 50 से, तो कितना आ जाएगा? -2 डायोप्टर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, -2 डायोप्टर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार और सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के बीच भारत में पहली बार मारुति 800 कार लॉन्च करने के लिए संयुक्त उद्यम पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा 1982 में हस्ताक्षर किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम रिबन हवा में चमकदार लौ के साथ जलता है और एक सफ़ेद पदार्थ X में बदल जाता है। तो याद रखिएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, क्षैतिज से सीधे तार से होकर धारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, पूरी छोर से देखने पर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा होगी? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, तार के लंबवत तल में वामावर्त की दिशा होगी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य AVGC उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक राज्य। अगला क्वेश्चन है, वह ग्रह टिमटिमाते नहीं है क्योंकि? तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वे प्रकाश के विस्तारित स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सूचना भेजने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 78 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, यदि श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक हो जाए तो पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन ऑक्सीकृत हो जाएगा तथा पौधे भूखे मर जाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, राधा कृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में भंडारण कार्बोहाइड्रेट है? तो याद रखिएगा स्टार्च के रूप में पौधे
भंडारण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में भाग और अनुसूचियां हैं, तो याद रखिएगा वर्तमान में 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा ऊर्जा की इकाई नहीं है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा किलोवाट ऊष्मा ऊर्जा की इकाई नहीं है, बाकी कैलोरी, वाट सेकेंड और जूल ऊष्मा की इकाई है। अगला क्वेश्चन है, 2020 में कौन दो बैंकों का पंजाब नेशनल बैंक में विलय हुआ है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा वह ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का 2020 में पंजाब नेशनल बैंक में विलय हुआ है। अगला क्वेश्चन है, जब नदी का पानी चैनल के बाहर अपने किनारों को नष्ट करता है तो नदी में बनने वाला मोड़ क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा मेंडर्स के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे जीन के कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया गया है, कौन सा विकल्प जीन का गलत विशेषता बताता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ये कथन गलत होगा। बाकी डीएनए के एक खंड है जीन, ये भी बात सही है। प्रत्येक जनन कोशिका में एक जीन सेट होता है, ये भी बात सही है। वे प्रोटीन का उत्पादन करके लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, ये भी बात सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित प्रसिद्ध चर्चों में से कौन सा उसके स्थान साथ गलत तरीके से मेल खाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सेंट जॉन इन द वाइल्डरनेस चर्च पौंडीचेरी, ये गलत हो जाएगा। ये चर्च कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश में ये चर्च है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और सेंट पॉल कैथेड्रल कोलकाता में, ये भी सांता क्रूज बेसिलिका कोची कोलकाता, ये भी सही है। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, ये गोवा में, ये भी बात सही है। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के संदर्भ में गलत विकल्प का चयन करें, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ये पेड़ों को बचाने के लिए एक हिंसक आंदोलन था, ये गलत कथन है, बल्कि हिंसक नहीं अहिंसक आंदोलन था। पेड़ों के संरक्षण के लिए सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था। अगला क्वेश्चन है, हीटिंग उपकरणों के हीटिंग तत्व बनाने के लिए चुने जाने वाले सामग्री में जो गुण होना चाहिए, तो याद रखिएगा उच्च गलनांक और उच्च प्रतिरोधकता होनी चाहिए, ना कि निम्न प्रतिरोधकता। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो कथन कौन कौन से सही हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा एक और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरा राजभाषा अधिनियम 1964 के अनुसार त्रिपुरा राज्य के सभी किसी भी आधिकारिक उद्देश्य के लिए उन किन भाषाओं का उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा त्रिपुरा में कॉकबोरोक और बंगाली भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट है, भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जिसका क्षेत्रफल भारत पृथ्वी के भूमि क्षेत्रफल का है, तो याद रखिएगा 2.3%। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत का पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया, तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था, इसी दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा में से संबंधित तमन्ना टूल किसने विकसित किया है, याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड BCCI, BCSE और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद NCERT ने तमन्ना टूल का विकास किया है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में उत्सर्जन अंग के रूप में कौन से कार्य नहीं करते हैं, तो याद रखिएगा छोटी आंत उत्सर्जन के रूप में कार्य नहीं करती है, ये इसका कार्य होता है भोजन को पचाना। और त्वचा, ये भी उत्सर्जन का कार्य करती है पसीने के रूप में। बड़ी आंत मल के रूप में, और फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उत्सर्जन अंग को उत्सर्जी अंग के रूप में कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बन निम्नलिखित कारणों में से स्थिर यौगिक बनाने में सक्षम है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका छोटा परमाणु आकार यौगिक बनाने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन है, जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के बड़े पैमाने पर उत्पादन के कुछ प्रभाव नीचे दिए गए हैं, गलत कथन चुनिए, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा लैंडफिल में भेजे जाने वाले कचरे की मात्रा बढ़ जाती है, गलत कथन गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यौगिक C2H6 C3H8 इकाई में इससे भिन्न है और संबंधित है, तो याद रखिएगा ये समजातीय श्रृंखला से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, वसा के पायसीकरण में सहायता करते हैं, तो याद रखिएगा पित्त लवण वसा के पायसीकरण में सहायता करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बांध पुनर्वास सुधार परियोजना किस वर्ष शुरू हुई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा बांध पुनर्वास सुधार योजना 2012 में शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सा एक स्वतंत्र वित्तीय संस्थान जिसकी स्थापना 1990 में भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत की गई थी जिसका उद्देश्य सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की वृद्धि के विकास में सहायता करना, तो याद रखिएगा सिडबी बैंक इसका कार्य है। इसकी स्थापना कब हुई, तो ये भी याद रखिएगा
1990 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रेखा गोलाकार दर्पण के लिए अभिलंब के रूप में कार्य करती है? तो याद रखिएगा, पहला कथन हो जाएगा ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ये भी बात सही है। वक्रता केंद्र और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ये भी बात सही है। फोकस और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ये बात गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक और दूसरा कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन है, जब सोडियम धातु को जल के साथ अपक्रिया करती है तो क्या होता है? तो याद रखिएगा, हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, कुछ पौधे अपनी जड़ों से भी नए पौधे पैदा कर सकते हैं, ऐसे पौधों किसका उदाहरण है? तो याद रखिएगा, ये शकरकंद इस ऐसे पौधों का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल महासंघ सहायता योजना के विस्तार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए राष्ट्रीय टीमों को प्रशिक्षित करने और मैदान पर उतरने के लिए किया गया है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी, 2022 से 2026 तक विस्तारित किया गया है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे वीडियो हम अपने चैनल में अपलोड करते रहते हैं।